ऐश का म्यूटू एक वाइल्ड जमाजेंटा से बैल कर रहा होता है जो कि म्यूटू को 2 बार अटैक कर चुका था और ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। ब्रॉक कहता है शुरू में मुझे शक था बट अब कंफर्म हो चुका है कि ये जमाजेंटा एक अल्फा जमाजेंटा है। लियोन कहता है क्या अल्फा जमाजेंटा, इसका क्या मतलब होता है? ब्रॉक कहता है काफी सालों पहले जब सिनो रीजन हिसुई रीजन हुआ करता था तो यहाँ पर अल्फा पोकेमॉन्स पाए जाते थे। ये पोकेमॉन्स काफी रेयर हुआ करते थे, इनकी साइज नॉर्मल पोकेमॉन के मुकाबले ज्यादा हुआ करती थी। ये नॉर्मल पोकेमॉन से ज्यादा अग्रेसिव हुआ करते थे और इसी के चलते इनकी आंखें भी लाल होती हैं। धीरे धीरे करके जब हिसुई रीजन में ठंड कम हुई और वो कन्वर्ट हो गया सिनो रीजन में तो अल्फा पोकेमॉन्स भी कम हो गए थे, पर अभी भी कभी कभार कुछ अल्फा पोकेमॉन्स देखने को मिल जाते हैं। वेलैश के पास भी एक अल्फा इलेक्ट्रीवायर है जो कि सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। लियोन बोलते हैं इम्प्रेसिव, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ ही साथ एक अल्फा पोकेमॉन भी है। डेफिनेटली यही वो रेयर पोकेमॉन है जिसके बारे में मैंने सुना था, मैं इसको कैच करके रहूंगा। लियोन कहता है कि ऐश रुक जाओ, ये मेरा पोकेमॉन है और मैं ही इसको कैच करने वाला हूँ। ऐश कहता है क्या लियोन, इसका मतलब तुम इससे फाइट करने वाले हो, क्या तुम श्योर हो? लियोन कहता है कि हाँ मैं पूरी तरह से श्योर हूँ, आखिर मैं भी एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ। ऐश कहता है पर लियोन तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जार्ड हार चुका है। लियोन कहता है कोई बात नहीं, मैं किसी और पोकेमॉन का यूज करूंगा। लियोन अपने जेब से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है कि रिलाबूम अभी बैटलफील्ड में आ जाओ। ऐश कहता है लियोन ये तुम्हारी काफी अच्छी चॉइस है, अगर चार्जार्ड के बाद कोई लियोन का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है तो वो बिना किसी डाउट के रिलाबूम ही है। फाइट शुरू हो जाती है और जमाजेंटा ज्यादा टाइम नहीं लगाता, वो डायरेक्टली आयरन हेड यूज करने के लिए रिलाबूम की तरफ बढ़ रहा होता है। लियोन कहता है रिलाबूम अभी ड्रम बीटिंग अटैक का यूज करो। रिलाबूम अपने ड्रम को बजाना स्टार्ट करता है जिसके साउंड वेव से अल्फा जमाजेंटा का फोकस हट जाता है और इतना ही नहीं उसको डैमेज भी पड़ता है। जमाजेंटा अपना अटैक पूरा नहीं कर पाता। लियोन कहता है रिलाबूम अभी फ्रेंजी प्लांट का यूज करो। रिलाबूम जमीन से काफी सारे बड़े बड़े रूट्स निकालना स्टार्ट करता है जो कि जमाजेंटा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने के लिए जमाजेंटा यूज करता है सैक्रेड स्वॉर्ड अटैक का और काफी सारे रूट्स को काट देता है, पर रिलाबूम भी नहीं रुकता, वो एक के बाद एक काफी सारे रूट्स को समन करते जाता है और लास्ट में एक रूट जमाजेंटा को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अब जमाजेंटा मूव नहीं कर सकता था। ब्रॉक कहता है वाह रिलाबूम तो काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहा है, शायद वो जमाजेंटा को डिफीट भी कर सकता है। लियोन कहता है रिलाबूम हमारे पास काफी अच्छा मौका है जमाजेंटा को डिफीट करने का, अभी ड्रेन पंच अटैक का यूज करो। जैसे ही रिलाबूम जमाजेंटा के पास पहुंचता है जमाजेंटा सैक्रेड स्वॉर्ड अटैक का यूज करके उस रूट को कट कर देता है जिसने उसको पकड़ा हुआ था और काउंटर करता है क्लोज कॉम्बैट के साथ। रिलाबूम ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था, दोनों अटैक लास्ट मोमेंट पर टकरा जाते हैं और यहाँ पर जमाजेंटा का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है, वो काफी सारे पंचेस की बारिश करता है जिससे रिलाबूम काफी जोर से जमीन से टकरा जाता है। यहाँ पर जमाजेंटा नहीं रुकता, वो दोबारा से आयरन हेड का यूज करता है। रिलाबूम को दोबारा उठने का टाइम भी नहीं मिलता और उसके ऊपर आयरन हेड अटैक लग जाता है। अब जमाजेंटा दोबारा क्रंच अटैक यूज करने के लिए आ रहा होता है, पर अब तक रिलाबूम उठ चुका था। इस बार वो सही टाइम पर अर्थक्वेक अटैक का यूज कर देता है जिससे पूरी जमीन हिलना स्टार्ट हो जाती है। जमाजेंटा का बैलेंस बिगड़ता है, उसको डैमेज भी पड़ता है और साथ में वो अटैक भी नहीं कर पाता। इसी का फायदा उठाते हुए लियोन अपने रिलाबूम को कहता है कि अर्थक्वेक जारी रखो और साथ में ड्रम बीटिंग का भी यूज करो। रिलाबूम ड्रम बजाना स्टार्ट कर देता है जिससे जमाजेंटा को ना ही सिर्फ अर्थक्वेक से डैमेज पड़ता है बल्कि ड्रम बीटिंग से भी परेशानी होती है। जमाजेंटा दोनों तरफ से फंस चुका था बट वो डिफेंसिव नहीं होना चाहता था। इन दोनों अटैक के प्रेशर के बीच में भी वो अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि बेहोमौत बैश का यूज कर देता है जो कि डायरेक्टली रिलाबूम के ऊपर लग जाता है और रिलाबूम काफी दूर जाकर गिरता है। लियोन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपने रिलाबूम का पीछा करता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि फायर टाइप अटैक वीक क्रिएट कौन से पोकेमॉन का सिग्नेचर मूव है? रिलाबूम की आंखें बंद थी और वो वापस खड़े नहीं हो सकता था, यानी कि जमाजेंटा ने लियोन के एक और पोकेमॉन को हरा दिया था। जमाजेंटा आसपास देखता है और उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन देखने को मिलता है जो कि ऐश का म्यूटू था। अपने अग्रेसिव नेचर के चलते वो हर एक पोकेमॉन के ऊपर अटैक कर रहा था और इसी तरह से वो म्यूटू के ऊपर भी आयरन हेड यूज करने के लिए आगे बढ़ता है, पर म्यूटू को पहले से ही अंदाजा हो चुका था कि जमाजेंटा ऐसा कुछ करने वाला है। वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करता है और जमाजेंटा को कंट्रोल करके जमीन पर पटक देता है जिससे जमाजेंटा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। फाइनली एक साइड स्ट्राइक का यूज करके म्यूटू जमाजेंटा को हरा भी देता है। फाइनली इतने सारे एफर्ट्स के बाद जमाजेंटा हार चुका था, पर सवाल ये था कि अब जमाजेंटा को कैच कौन करेगा? लियोन वो पोकेमॉन रेयर जिसका यहाँ पर आने का आइडिया था और वही इस रेयर पोकेमॉन को पहले से कैच करना चाहता था। ऐश जिसने जमाजेंटा को डिफीट किया है और वही इस पोकेमॉन का हकदार है। लियोन और ऐश एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लियोन काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है और कहता है कि ऐश ये मैं करना चाहता था, पर कोई बात नहीं, तुम जमाजेंटा को कैच कर सकते हो। पर ऐश समझता था कि लियोन अंदर से क्या चाहता है। वो कहता है कि लियोन तुम्हारे चार्जार्ड और स्पेशली रिलाबूम ने भी जमाजेंटा को काफी डैमेज दिया है, मैंने इसको अकेले डिफीट नहीं किया है और तुम भी इसको कैच करना डिजर्व करते हो, इसीलिए
मैं चाहता हूँ कि तुम ज़माज़ेंटा को कैच करो। ये सुनकर लियोन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐश क्या सच में एक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को तुम गवा रहे हो? ऐश कहता है कि वेल मेरे पास ऑलरेडी काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं। हाँ, ज़माज़ेंटा डेफिनेटली मुझे काफी सारी फाइट जिता सकता है, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको पोकेमॉन टीम में कैसे ऐड करूँ। ये मेरे ज्यादा काम नहीं आएगा। वहीं पर अगर तुम इसको कैच कर लेते हो तो तुम इसको हर एक बैटल में यूज करोगे, जिससे इसको एक्सपीरियंस भी मिलेगा और ये धीरे धीरे करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ब्रॉक कहता है कि ऐश की बात पूरी तरह से सेंस बनाती है। ऐश की ओनरशिप में ये प्रोफेसरों के लैब में ही रहेगा। लियोन आगे बढ़ो और ज़माज़ेंटा को कैच कर लो। लियोन हेजिटेट करता है और बोलता है कि अगर तुम कह रहे हो तो ऑलराइट, मैं ज़माज़ेंटा को कैच कर लेता हूँ। वो अपने जेब से एक पोकेबॉल बाहर निकालता है और कहता है मैंने ये सोचा तो नहीं था, बट अब मेरे पोकेमॉन टीम में एक अल्फा लेजेंडरी पोकेमॉन शामिल होगा। पोकेबॉल जाओ। पोकेबॉल ज़माज़ेंटा के ऊपर लग जाता है। अब वेट करना था और देखना था कि क्या पोकेबॉल के अंदर ज़माज़ेंटा आ पाएगा। पोकेबॉल 3 बार शेक करता है एंड फाइनली उसके बटन की लाइट ब्लिंक करना बंद हो जाती है, यानी कि लियोन ने ऑफिशियली ज़माज़ेंटा को कैच कर लिया था। ज़माज़ेंटा बहुत ज्यादा वीक हो चुका था और वो बाहर निकलने के काबिल नहीं था। लियोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अल्फा ज़माज़ेंटा का पोकेबॉल उठा लेता है। लियोन कहता है कि मैं अपने पोकेमॉन्स को भी इस खुशी में शामिल करना चाहता हूँ। वो रिलाबूम और चार्जार्ड को बाहर निकालता है जिसने ज़माज़ेंटा से फाइट की थी और अब वो लियोन के न्यू पोकेमॉन को सेलिब्रेट करते हैं। ऐश लियोन की हेल्प करके बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि वेल लियोन, तुम्हारा गोल पूरा हो चुका है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लियोन कहता है कि हाँ ठीक है। सभी लोग घास से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर मिस्टी और सईना अभी भी पॉन्ड के पास वेट कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमें काफी डेंजरस आवाजें सुनाई दे रही थी और हम काफी ज्यादा डर गए थे कि तुम कैसे होगे, पर तुम सबको ठीक देखकर हमें काफी अच्छा लगा। ऐश कहता है कि हाँ, हमारे सामने एक अल्फा ज़माज़ेंटा आ गया था। मिस्टी कहती है क्या एक अल्फा पोकेमॉन, वो भी लेजेंडरी फॉर्म में? ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्या तुम उसको डिफीट कर पाए? ऐश कहता है कि हाँ, मैंने लियोन और ब्रॉक तीनों ने मिलकर उसको डिफीट किया है। लास्ट में लियोन ने उसको डिफीट कर दिया। लियोन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐश के म्यूटू ने सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया है ज़माज़ेंटा को हराने में, वरना मैं अकेला कभी भी उस अल्फा ज़माज़ेंटा को डिफीट नहीं कर पाता। वो हद से ज्यादा एग्रेसिव था एंड ऐश, मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है कि कोई बात नहीं लियोन, मुझे लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा पसंद है और अब तुम अपने ज़माज़ेंटा को एंजॉय करो।